हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग, एक बार मुझे बता दीजिए कैसा आपका पेपर हुआ। और आज का पेपर तो थोड़ा अच्छा आया था, ठीक आया था, वही आया था जो आपने पढ़ा था, है ना। ये पेपर बिल्कुल वही आया है जो, अगर मान लो आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो बिल्कुल वहीं से प्रश्न आए हैं सारे। तो आपको अब इस पेपर को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस पेपर को खूब अच्छे से किया जा सकता था और पेपर काफी ज्यादा सिंपल पेपर था ये। और इसके जो जीएस वाले प्रश्न थे काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। और ठीक है चलिए, पहले से ही बता रहे हो फेल हो गए चलो शुरुआत करते हैं, बताओ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 9 से। देखो, इससे पहले तो मैथ के दे रखे, मैथ के मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। 9 से करा दे रहा हूं मैं तब तक आंसर। ओके, तो चलो 9वां देखो। 9वें का आंसर देख लीजिए यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फोटो वोल्टक है, फोटो डायोड है, ये सभी है, तो एक से अधिक होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर ये आंसर होगा डी। ठीक है ना, तो डी इज राइट आंसर, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आएगा 10वां। ठीक है, तो 10वें को देख लो कौन सा है कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है ना। इसका आंसर बताओ और जल्दी जल्दी कमेंट करो इसमें। और हाँ, थोड़े से हम थोड़े से लेट आ पाए और मैं खुद लेट हो गया था। बाकी सब लोग अच्छे हैं ना। और अपने अपने नंबर भी बताते चलो, आपके नंबर कितने आ रहे हैं और कितना पेपर कर पाए हो ये भी बताओ। कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका 10 का क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया ने बी। बी इज राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ये 10 हो गया, इसके बाद है 11। अब देखो, ये प्रश्न कई बार कराया है आपको कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है ना। इस पेपर को पढ़ के आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, है ना। अच्छा लगा है कि नहीं, बताओ। तो 11 का जो आपका यहाँ पर क्या है, एथिलीन। ये तो आपको पता ही होगा, एथिलीन होता है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। तो 11 का बी, 11 का बी होगा। ठीक है नहीं सर, मेरा पीआरटी का एग्जाम का आंसर की कहाँ चेक करूं। ये मैंने बताया तो है, कल के पेपर में हमने आपको करवा तो दिया है। ठीक है, अब इसके बाद है 12वां। ठीक है, एथिलीन 12वां देख लो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर बताओ 12वें का। 12वें का आंसर क्या होगा ये बताओ। 12वें का आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बाकी लोग सभी बताएं कि आज का पेपर कैसा है और इस पेपर के बारे में आप बताओ कि आज का पेपर कैसा हुआ है। और हम आपको एसएसटी वाला पेपर को भी बाद में एनालिसिस करके उसके आंसर की आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप टेंशन मत लो, पहले मैं केवल और केवल जीएस के खंड को ही करवा रहा हूं। जीएस के जो 40 प्रश्न आए हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं आप पहले करवा रहा हूं। ठीक है नहीं चलिए, तो आगे चलते हैं। 12 हो गया, 12 के बाद आते हैं 12 के बाद 13 पर। ठीक है ना, तो चलो 13 में भी आ जाते हैं यहां पर। अब 13 में को देख लेते हैं पहले यहां से। ये इंग्लिश में भी दे रखे हैं सारे। ठीक है, जिसको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में भी देख लें, है ना। 13 लीची का देखो, लीची का मैंने एक चित्र बना के भी आपको पढ़ाया था। लीची का मांसल युग एरिल, एरिल वाला खाना खाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए ना। एरिल वाला जो है 13, तो ये मैंने आपको पता लीची भी दिखाई थी। और कॉल उसके लिए कोई हिंदी का एक बड़ा मांसल भाग, एरिल मांसल भाग बताया था। एरिल मांसल भाग ये खाया जाता है। ठीक है नहीं, तो अब आ जाओ 14वें पर। तो 14वां देख लो, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना है, पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है ना, कौन सी भौतिक विक्रिया। विशरण है, बाष्पोत्सर्जन है, परासरण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 14 में का आंसर आप बताते जाओ। 14 में का आंसर क्या है, ए है, विशरण विधि है। यहां पर याद रखना आपको क्या है, विशरण। ठीक है ये तो आपको पता ही होगा, विशरण इज राइट आंसर। ओके, चलो आपको बाद में भी तो मिल जाएगा, तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं कि विशरण इज राइट आंसर, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ 15वें पर। ठीक है, अब देखो वही अब के तो वही प्रश्न आए जो आपने, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आप निश्चित रूप से इसको प्रश्नों को कर पाओगे। ठीक, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सी प्रक्रिया, या ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीव मानचित्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है नहीं, अरे अमृता कुमारी आज तो हार्ड नहीं है, आज तो नहीं कह सकते हो आप आज हार्ड है। ठीक है, जुबैर आलम जी हाय, कैसे हैं आप बताइए। ठीक है, तो अब आपको 15वें का आंसर बताना है।
15 का सी। अब बिल्कुल थोड़ी सिंपल आ जाएगा, जीन मानचित्रण कहते हैं उसे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो 16 ब्रायोफाइटा से आया है। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका होती है। तो 16 में का क्या आंसर है, ये है बी है, ठीक है, 16 में का आंसर क्या है, बी। तो यहाँ पे ये भी याद रखना द्विगुणित होती है, ठीक है नहीं। चलिए सारे लोग बताते चलो कैसा कैसा पेपर हुआ है, कितने कितने क्वेश्चन करके आए, जीएस का आपका कैसा वो रहा है, ये आप मुझे बताओ, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद 16 हो गया, 16 के बाद क्या आएगा, आपका आएगा 17वां, ठीक है। तो 16 के बाद 17 इधर है, देख लेते हैं। 17, अब देखो 17 ये खूब बताया है और खूब पढ़ाया है, ठीक है। आप YouTube पे भी अगर क्लास देखी होंगी तो भी ये करवाया है कि पर्यावरण वन सुरक्षा के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कई बार क्वेश्चन करवाया। 2010 इज राइट आंसर, इसका आपको पता होना चाहिए 2010, ठीक है। इतने ही प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्न ही तो आपका सिलेक्शन दिलवाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा 17 का ये। और अब इसके बाद है 18 वाला क्वेश्चन देखो कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत करवाई थी। यह भी प्रश्न आपको करवाया था, ठीक है, यह भी प्रश्न आपको अच्छे से करवाया था, देख लो यहां पर, ठीक है। कोलकाता इसका राइट आंसर हो, कोलकाता इस ऑप्शन में है ही नहीं, डी, ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई इज राइट आंसर। कोलकाता में ही पानी के नीचे क्या थी, मेट्रो चली थी। चलो 19 आ जाओ, 19 में पर, तो 19वां भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई थी, ठीक है, पर्यटन बैठक कहां पर हुई थी, तो ये आपको बताना है, ठीक है नहीं। चलिए तो यहां पर है ये श्रीनगर, ठीक है, तो भुज में भी हुई थी, श्रीनगर में भी हुई थी, केवल इसमें श्रीनगर ही है, तो श्रीनगर इसमें राइट आंसर होगा बस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये आंसर होगा श्रीनगर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहां पर। तो अगला प्रश्न क्या है, 20वां, अगला प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न का आपको आंसर बताना है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। देखो रजत पूछ लिया यहाँ पर कि आपको स्वर्ण तो आपको पता ही होगा, तो रजत पूछ लो, है ना। ऐसे करके आ जाता है ना। तो देखो क्वेश्चन पूछने वालों को देखो क्या क्या किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 20 का क्या है, यहाँ पर बी है, निर्जला इज राइट आंसर। ओके चलो और आगे चलें अगर आप कह रहे हो तो। फिर आते हैं अपने 21 वाले प्रश्न पर, ये है, ठीक है, ये अब इंग्लिश वाला पोर्शन आ गया है, ठीक है। मैथ वाले भी मैं आंसर बता दूंगा, अभी मेरे पास मैथ वाले आंसर भी अभी आ रहे हैं, ठीक है। उपन्यास टॉम्स ऑफ सेंड, देखो खूब पढ़ा होगा आपने, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ाया ये टॉम्स वाला, ये तो आपको पता होगा टॉम्स ऑफ सेंड, ठीक है। बुकर पुरस्कार मिला था। गीतांजलि का मैंने फोटो भी दिखाया था, डेजी रॉकवेल का भी फोटो दिखाया था, दोनों का फोटो दिखाया था 21 में, ठीक है नहीं। अब चलते हैं आगे, तो आगे के क्वेश्चन आ जाता है 22। अब देखो ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए, रिपब्लिक डे की परेड तो आप देखते ही होगे, जब परेड देखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य अध्यक्ष कौन है, ठीक है, मुख्य अतिथि कौन है। तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, ये थे अब्देल फतेह अल सीसी, ये थे, ठीक है, यही थे मिस्र के थे ना ये, याद रखो, इजिप्ट के, तो इजिप्ट के थे, तो ये आपको ये याद रखना चाहिए, अब्दुल फतेह सीसी, ठीक है। अगला प्रश्न एक और आपके लिए यह है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, ठीक है। अब बताओ बिहार वासियों, ठीक है, बिहार वासियों बताओ, ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा होगा, ये प्रश्न आप सबने पढ़ा है, ठीक है। दरभंगा का कोई है तुम में से, दरभंगा, तो दरभंगा इज राइट आंसर, याद रखना, ठीक है, दरभंगा, तो दरभंगा से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलें आगे चलें, 24 वाले प्रश्नों को देख लें। ये है यहाँ पे, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो बिहार में मगही पान को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, बासमती चावल को नहीं, चंदेरी साड़ी को भी नहीं सर, मगही पान को ये केवल, है ना। चलिए तो 24, हाँ 24 का यही है, ठीक है, मगही पान 24। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, 25 वाला प्रश्न, ठीक है, 25, 25, 25, ठीक है, ये रहा 25। अब ये 25 है तो इसको भी आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है। बस आपने इसके लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते तो ये क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको भी गलत करके आगे होंगे, लेकिन देखो हर चीज का जरूर थोड़ी आपको सब कुछ पता हो। देखो बांगर जो मैदान होते हैं ना, उसमें कंकड़ मिलते हैं, आपको खूब पता है, तो बस यहीं से आंसर लगा दो। यहां पर सिर्फ यहीं से आंसर लगा दो ना, तो यहीं से आंसर लग जाएगा, और कुछ आपको पता हो ना पता हो। तो कंकड़ कहां पर है, बांगर, तो बी में क्या है, 2 कहीं पर आ रहा है, तो वो बी में कहां है, ये जो कंकड़ बी का 3, कहीं पर बी का 3 है, देखो ये है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बी का 3 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका बी,
आपका 25 वाला प्रश्न है, ठीक है नहीं, 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बस आपको एक ही पता हो ना तो भी आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं, ये रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं 26 पर, ठीक है। 26 वाला प्रश्न ये है, तो देखो ये भी आपको मैंने 30 मार खान बताया था, आपको 30 मार खान याद करो, ठीक है। 30 मार खान बताया था और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ इन्होंने कुछ गलतियां की हैं 26 वाले प्रश्न में। बेलसिरी नहीं है, अब सुबनसिरी का तो नाम है, ठीक है। बेलसिरी हमने भी सुनी नहीं है, कोई नदी है ही नहीं, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि निम्न में से कौन सहायक नदी ब्रह्मपुत्र में उत्तर की दिशा से नहीं मिलती है, सब उत्तर की दिशा से मिलती है। ये बेलसिरी नहीं है, ठीक है। सुबनसिरी हो गई, मानस हो गई, ये उत्तर से नहीं मिलती है, ठीक है। बेलसिरी का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो अब आप याद रखना इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, 26 का ई होगा आंसर, ठीक है। चलो आंसर और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे एक और प्रश्न देख रहे थे। 26 के बाद कौन सा आ जाएगा, 27, ठीक है नहीं, 27। तो कहां, ये रहा 27, ठीक है। अब देखो ये भी इन्होंने गलत आंसर बना दिया, लिखा पानी ये हिमनद नहीं है, लिखा पानी हिमनद नहीं है, ये एक दर्रा है। अगर आप देखेंगे ना तो हिमा पानी का है, दर्रा है, ये एक हिमनद नहीं है, यहाँ पर क्या दर्रा है। और ये दर्रा क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ देता है, म्यांमार से जोड़ देता है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से ये पूछ के क्वेश्चन दिया है, कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। अगर ये इसको देखेंगे तो ये भी अरुणाचल प्रदेश भी आंसर सही रहेगा और उपयुक्त में से कोई नहीं तो ये भी होगा, क्योंकि ये वास्तव में है ही नहीं कहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। 27 वाला जो प्रश्न है, 27 का ए लिख दिया वैसे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये हिमनद कहीं नहीं है, यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर वो है, ये दर्रा है, ये लिखा पानी दर्रा होता है। तो वैसे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती हो जाती है उसमें, तो वही वाली हो गई है यहाँ पर। 28, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में आता है, बताओ 28, ठीक है नहीं। 28 का आंसर क्या, मध्य गंगा का मैदान, तो ये आंसर सही होगा, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है नहीं। तो चलो वीडियो को शेयर भी करते जाओ और लाइक भी करते जाओ सारे लोग, ठीक है। तो ये ज्यादा, ये हार्ड पेपर नहीं था, इसको कोई हार्ड नहीं कह सकता, कोई हार्ड कह रहा है तो भैया वो गलत है भैया, इस चीज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। आगे चलो 29 वाला, ठीक है। सारे प्रश्न तो आपको कराएं। जोग, जोग किस पर है, शरावती नदी पर है। ये जो कपिल धारा है वो किस पर, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। धुआंधार कहां पर है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो ये पूछ के आ रहा है कि जोड़ों में कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बी और सी दोनों सुमेलित नहीं है सही, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 29 का डी होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा, 29 का डी होगा। अब आ जाओ 30 वाले का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। अब देखिए ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, ठीक है। ये इसलिए टिपिकल था कि आंध्र प्रदेश के सभी हैं, ये आंध्र प्रदेश के जितने भी है ना, आंध्र प्रदेश के सारे लिखे हुए हैं, जो काकीनाडा, मछलीपट्टनम, ठीक है, नागपट्टनम, ये सब हैं, ठीक है। तो ये 30 का जो आपका क्या होगा, बी आंसर सही होगा, 30 का बी। तो सबसे विशाखापट्टनम ऊपर है, ये कैसे लगवाया, उत्तर से दक्षिण लगो, विशाखापट्टनम ऊपर है, फिर उसके बाद क्या आता है, विशाखापट्टनम के बाद काकीनाडा आता है, फिर उसके बाद मछलीपट्टनम आता है, फिर नागपट्टनम सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर, जो ध्यान रखना। हाँ ये एक प्रश्न टिपिकल आया है तुम्हारे लिए, जिसको मैं भी कह रहा हूँ हाँ टिपिकल है, क्योंकि जब आप पता बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे तब ये सारे बंदरगाहों को आप कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए कि 31 वाला है कि कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना का समझौता किसके साथ होगा, किसके साथ होगा। आप सिंपल सी चीज सोच सकते हो ना, किसके साथ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोसी कहां पर है, नेपाल में, और आपके फिर बिहार में आ जाती है, भारत में आ जाती है और कहीं जाती नहीं है, ठीक है। भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है, तो अगर कोई समझौता भी होगा तो नेपाल के साथ ही होगा। तो अब इसको याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं थी। 32 वाला प्रश्न एक और थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न आया आपसे कि उन्होंने आरएल सिंह का वर्गीकरण पूछा है, आरएल सिंह के वर्गीकरण के हिसाब से पूछा है, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा है, तो 32 का इसमें क्या आंसर है, सी है, 32 का क्या है, सी, ठीक है नहीं। 32 का अपने आप में क्या है, ठीक है, उपार्ध महाद्वीप है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आ जाता है आपका 33, 40 तो प्रश्न ही थे बस इसमें, सो बस खत्म होने वाले हैं। और देखो कितने सिंपल सिंपल प्रश्न आए, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता कभी छोटा हो जाता है ना। चलिए अब देखो, अब देखिए ये प्रश्न बताओ, ये प्रश्न कहता है हलवा प्रश्न है ये वाला, इसको ऐसे प्रश्नों को हलवा प्रश्न कहते हैं जो हर कोई सही कर सकता है, ठीक है नहीं, ये है। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा होगा आरजू खान,
कि कितना अच्छा पेपर है इसे, ये देखना बड़ा अच्छा, क्योंकि आपने यही पढ़ा था ना, हम तो यही तो कह रहे थे कल कि वास्तव में ऐसा ही पेपर होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वहां से पूछो, टिपिकल क्वेश्चन पूछो, लेकिन वहीं से पूछोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, और ये वैसे भी तुम्हें पता है 9th और 10th वालों के लिए पूछा, तो अब बताओ 9th और 10th वालों के लिए ऐसे प्रश्न है, 9th और 10th वालों, पीआरटी वालों के लिए कैसे प्रश्न थे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज आपको खूब पता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता करी थी, है ना, पता है ना इस वाली बात को। तो अब आगे आ जाओ, पंजाब में कूका आंदोलन, राम सिंह कूका, राम सिंह कूका नाम सुना होगा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य था। ठीक है, सिख धर्म को प्रसिद्ध करना, पंजाब राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, दोनों ही थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर डी आंसर आना चाहिए 34 का। ठीक है नहीं, चलो अब आ जाता है आपका 35। ठीक है नहीं, कहां है 35? ये रहा। अब 35 है, तो 35 तो देखो 35 भी आपको पढ़ाया गया है कि देखो कितनी बार पढ़ाया गया, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर ने कहा था वीर, ठीक है, सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, इनका नाम आपको अच्छे से पता होगा। अब आ जाते हैं 36 वाले पर। ठीक है नहीं, 36, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण। ठीक है नहीं, अभी 36 का थोड़ा सा डाउटेबल है ना, देख लेना डाउटेबल, अभी मैं अब उसको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक, 36 हो गया। इसके बाद कौन सा आ गया? 37, 37 है, 36 अभी थोड़ी देर छोड़ ले रहे हैं। देखो ये तुम्हें बताया था कि नहीं, याद करो, याद करो, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि प्रसाद को खाया जाता है। क्या बताया था? प्रसाद को खाया जाता है, अगर आपको याद होगा तो 37 का। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कभी ये मत सोचो जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वहां से प्रश्न, अगर मान लो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी से प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है तो कोई क्या कर सकता है? ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछेगा तो फिर वहीं से पूछेगा जहां हमने पढ़ाया है। ठीक है नहीं, तो खाद्य एवं कृषि ये मैंने आपको पढ़ाया था और सारी चीजें याद भी करवाई थी, आप याद करो। ठीक है, और ये वाला भी प्रश्न आपको करवाया था 38 वाला भी, गांधी जी को विशेष रूप चंपारण आने का। ठीक है, चंपारण राजकुमार शुक्ल के बारे में खूब बताया था आपको कि वहां बहुत दिनों तक पड़े रहे थे। ठीक है, काफी दिनों तक पड़े रहे थे, तब जाके मुश्किल से गांधी जी आए थे यहाँ पर। ठीक है, अब यह मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस, ठीक है, घोषित किया गया है? मुक्ति दिवस, है ना। तो देखो यहाँ पर मुक्ति दिवस, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में मुस्लिम लीग को यानी भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, उसी समय पर उन्होंने मुक्ति दिवस शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखना कि 22 दिसंबर 1939। अब आगे अगला वाला प्रश्न है जो संभवतः आखिरी प्रश्न है, क्योंकि 40 ही प्रश्न थे, फिर तो देखो भाषा के प्रश्न शुरू हो जाएगा। हिंदी, हिंदी है फिर नीचे। ठीक है, इसमें दे रखा है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो इसमें भी सी आंसर है, ये आपको बापूजी ने किया था। ठीक, ये हो गए, इतने प्रश्न हो गए। अब यहां से ऊपर क्या है, थोड़े से 1 से लेकर 8 तक थोड़े से मैथ के प्रश्न है। मैथ में जानता नहीं हूं, अभी देखते हैं इसके आंसर। ठीक है ना, है कि नहीं सही प्रश्न? बताओ इन प्रश्नों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? प्रश्नों के बारे में कह के बताओ, वैसे एक आध कुछ कुछ सेंटेंस तो बोलो, है ना। कुछ सेंटेंस तो आप बोल सकते हो ना, बोल दो, बुरा मत मानो, बोल लो। ठीक है ना। तो ये है, तो ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा ये तो। और एसएसटी वाले कितने लोग हैं वो भी हमें जरूर बता दें। चलिए, तो पहले का जो आंसर देख लीजिए, पहले का क्या है? बी है। यहां पर याद रखना पहले का क्या आंसर आएगा? पहले का बी, 3:5। ठीक है, इसका भी आंसर लगा लो, 3:5 है, ध्यान रखो। कुछ लोगों को पता है यही लगता है कि पता है वो दुनिया में हमेशा कमी ढूंढते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? 2 का आंसर आएगा आपका सी, यानी 6 किलोमीटर ये है। ठीक है, तो ये है। अब मैथ के प्रश्नों को तो आप पढ़ सकते हो, अगर आप कहो तो मैं पढ़ दूं। यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने के 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरा घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? ऐसे प्रश्नों को तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे।
ठीक है, सर ने खूब चमकाए थे ऐसे प्रश्न तो, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर अब क्या है, तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है। तो तीसरे का आंसर देखो यहाँ पर क्या है कि पी और क्यू की औसत मासिक आयु ये है, ठीक है। तो अब इसमें आंसर बताओ, 3 का क्या है, 3 का इसमें क्या है, सी है। 3 का आंसर क्या, सी है। ये भी आंसर सही हुआ है कि 4000 आंसर आता है, ठीक है नहीं 4000 इसका आंसर है। बस होने वाले हैं। हाँ जी, सबकी आंसर की पड़ी हुई है, सबके सबके चैनल पर पड़ी हुई है। तो ठीक है, मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी इसकी आंसर की, अभी डाल देंगे हम थोड़ी देर में। 4 है, 4 का देखो, 4 का आंसर मैं बता दे, चलो जल्दी जल्दी आंसर ही बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें तो मैं जानता ही नहीं हूँ। 4 और 5 का सी सी है, 4 का सी है, ठीक है, 4 का भी यहाँ पे सी है, और यहां पर आगे चलकर 5 का भी सी, ठीक है ना। 5 का भी आंसर क्या है, सी है। तो यहाँ पे ही पढ़ लो इसको, ये है तो 5 का अपने आप में क्या है, ये, ठीक है ना, 5 का सी, ठीक है कैसा पेपर रहा सबका, आपको बताओ, आज पेपर बताओ। और जो कोई एसएसटी का पेपर दे के आया है वो बताओ मुझे, जो भी एसएसटी का पेपर दे के आए हैं, कोई भी अगर जिन्होंने पेपर एसएसटी का दिया हो तो वो जरूर बताएं, उनकी भी मैं आंसर की डाल दूंगा, ठीक है। छठवा जो है, तो एक दुकानदार घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य के 5% छूट देता है, यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो पहले से 15 कम का लाभ मिलेगा, उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है नहीं, 6 का बी, 6 का क्या है, बी 1500 रुपया, है ना ये मुझ पर नहीं आते बिल्कुल भी। 6 के बाद क्या है, 7, मैंने खूब कोशिश करी लेकिन मैं सीख ही नहीं पाया इन्हें। 7 नंबर का 7 वाला देखिए, 7 का क्या, 7 का बी, तो यहाँ पे भी आंसर लगा देना, 7 का बी है ये, ठीक है। और ये हो गए 8, और इसके बाद तो मैंने आपको सारे आपको कराई दिए हैं, इस तरह से हो गए ये सारे, ठीक है नहीं, ये हो गए 8। और 8 का क्या आंसर आता है यहाँ पर, 8 का आंसर आता है 8 का बी, ठीक है नहीं, 8 का क्या है आपको, 8 का बी। इस तरह से सारे आंसर हो गए इसमें, ठीक है नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन पीआरटी में होने चाहिए थे लेकिन अब नहीं हुए, तो उसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, एक एक कोई कौन सा 36 वाला रह गया था शायद, है ना, 36 का, 36 का रह गया था ना, 36 का ए है वो, हाँ 36। ये रहा था बंगाल और बिहार और बंगाल, ये है आंसर। कोई बात नहीं, देखो एक बात है कि पीआरटी वाले मायूस ना हो। अगर एक बात बताओ, अगर पीआरटी में ये पेपर टिपिकल आया है तो क्या तुम्हारे लिए अकेले के लिए आया है, सबके लिए आया है। मैंने जो पोल करवाया था, पोल में मैंने देखा था कि 70% केवल 3 या 4% लोगों के ही 70 से ज्यादा नंबर बैठ रहे हैं। तो ज्यादातर जो है वो पता है 40, बहुत सारे लोग तो पता है लगभग लगभग 40% या लगभग बता रहा हूं कि कितने होंगे, यानी हमारे लगभग लगभग 50 से लेकर जो 60 के बीच में है, ठीक है, 50 से लेकर 60 के बीच में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लगभग लगभग 40% के आसपास है जिनका 50 से लेकर 60 के बीच में, तो 40 से 50 है, तो कट ऑफ पता है इनके आसपास ज्यादा तक जा सकती है। वैसे 70 और 80 तो नंबर आए ही नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए टिपिकल है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल करेक्ट तो नहीं बता सकते कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी अतुल प्रसाद फिर उनका एक ट्वीट आ गया धमाकेदार, और पता वो धमाका करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन है उसको कम किया जाएगा और कम से कम 75% सीटों को तो भरा जाएगा। तो अगर आप न्यूनतम क्वालिफाई पर भी हैं तो भी आपके थोड़े थोड़े चांस दिख रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो जब कॉपी चेक होंगी तो क्या होता है, बहुत सारे लोग तो न्यूनतम क्वालिफाई को शायद अचीव नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली ने तो कर लिया होगा, क्योंकि जनरल की तो 40 था और 40 प्रश्न तो आपने निश्चित रूप से सबके हो ही गए होंगे, है ना। तो अब आप इसी बात को समझ लो, तो वहां पे कट ऑफ भी कम जाएगी अगर पेपर टिपिकल था तो,
तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने वो प्रश्न किए हैं जो प्रश्न सब पर आते हैं तो फिर आपका नंबर ज़रूर आएगा। अगर बिल्कुल बढ़िया तरह से अगर सारा ये खेल या जो पेपर था बढ़िया तरह से निपट जाए और बढ़िया तरह से आपका ये जो आंसर की आ जाए आपकी अच्छी, और उसके बाद रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी घोषित हो जाए, तो फिर देखते हैं, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और मैं बहुत जल्दी आपके लिए एसएसटी की आंसर की के साथ उस पेपर का डिस्कशन लेके आऊँगा। वैसे बहरहाल ये वाला पेपर बहुत ही सिंपल था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे थे कि हाँ, जो प्रश्न थोड़े टिपिकल थे, लेकिन एक बात बताओ, परीक्षा में कुछ प्रश्न तो टिपिकल निश्चित रूप से आएँगे ही आएँगे। ठीक है नहीं? हाँ। सर इंग्लिश का करवा दीजिए। इंग्लिश वाले सर करवाएँगे, तो वो बहुत जल्दी आ जाएँगे उपासना, ठीक है ना? और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो बताओ, कोई मन में कोई थोड़ा-सा कुछ भावनाएँ चल रही हों तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वरना हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ समय के उपरांत, और अभी हम एसएसटी के पेपर को सॉल्व करके फिर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी की चीज़ें बता दूँगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी जिसके पास रही है, तो वो चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मुझे पेपर भी भेज सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि हाँ, ऐसा है, उस पेपर का एनालिसिस। वैसे पेपर तो हमारे पास भी आ गए हैं, अगर आप अपना पेपर अगर चेक करवाना चाहें तो भेज सकते हैं मेरे पास, तो कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए, ठीक है, तो फिर हम आज अ, यही कि बहुत अच्छा पेपर है, और हमारी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं कि आपका सिलेक्शन हो। और इसके बाद पीजीटी का भी पेपर होने वाला है। आपको पता है कि शाम को पीजीटी का पेपर है, तो पीजीटी वालों के लिए भी अग्रिम रूप से हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप भी मन को थोड़ा-सा आराम देकर और मन को थोड़ा-सा कंट्रोल करके उस पेपर को मस्ती से अच्छे से दें, क्योंकि टेंशन से जब सब्जी अच्छी नहीं बनती तो पेपर कैसे अच्छा हो जाएगा। तो टेंशन को थोड़ा-सा मुक्त कर दें, अब ठीक है, टेंशन से थोड़ा-सा मुक्त करके और पेपर के साथ मस्ती करें, समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।